नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी का प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। ये इस चैप्टर 2 का पहला वीडियो है और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आएगा और बहुत ही इजी तरीके से आपको प्यारे बच्चों समझ में आने वाला है। तो आप देख सकते हो गणिता मंजरी का यहाँ पर चैप्टर 2 है। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलीनोमल्स। लीनियर पॉलीनोमल्स, यहां पर बात की जा रही है लीनियर पॉलीनोमल्स की। लीनियर का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा 2x प्लस 3y इजिकल टू 5। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहां पर y की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जहां पर लीनियर की पावर 1 होती है, जिस पॉलीनोमल्स में पावर 1 होती है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमल्स। तो हम लीनियर पॉलीनोमल्स का स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? हम इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, लीनियर पॉलीनोमल्स का यहां पर हम करने वाले स्टडी। बहुत इजी चैप्टर है और आप मुझे से पढ़ रहे हो अमन साहू सर से। तो प्यारे बच्चों, आपको गणित में 100 में से 100 नंबर दिलवाने की गारंटी मैं लेता हूं। मैं अमन साहू तुमको 100 में से 100 नंबर दिलवाने की गारंटी लेता हूं। भले ही तुमको गणित कुछ नहीं आती हो, तुम मुझसे पढ़ोगे, तुमको गणित का मास्टर बना दूंगा। मेरे 10th में 95 नंबर, 12th में 97 नंबर, में गवर्नमेंट टीचर हूं। समझ रहे हो ना? तुम दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो। आई एम द बेस्ट। और जब मैं बेस्ट हूं तो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे भी बेस्ट बनेंगे और मैं तुमको बेस्ट बना करके रहूंगा। बस चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो यार। कमेंट कर दो कि सर हम 9वीं क्लास से और हम आपसे पढ़ रहे हैं। तुम कमेंट करोगे तो कम से कम मुझे लगेगा तो कि कोई तो मुझसे पढ़ रहा है भाई। कमेंट करो, कमेंट। तुमको टॉपर बनाने की गारंटी मेरी है। एक एक चीज समझाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा। तो यहां पर आपको लीनियर पॉलीनोमल समझ में आ गया है। जैसे कि मैंने लिखा 2z प्लस 3y इजिकल टू 10। तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलीनोमल है। अब यहां पर दूसरा देखो, मैंने यहां पर लिखा यहां पर मैं एक चीज यहां पर और लिख रहा हूं। अब बताना ये लीनियर पॉलीनोमल है कि नहीं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इजिकल टू 0। ये लीनियर पॉलीनोमल है क्या? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर 2 हो गई है ना। पावर 1 होना चाहिए तो ही वो लीनियर पॉलीनोमल्स कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज यहां पर हम इसका देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 यहां पर हम इसका देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल 1 यहां पर क्या बोल रहा है आप समझोगे। एग्जाम्पल 1 बोल रहा है राजू मतलब होता है एक राजू नाम का बच्चा है। वेंट यानी गया, टू ए शॉप, राजू एक दुकान गया। वेयर यानी जहां पर, देयर वेयर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर ऑन सेल। देखो जहां पर उसको ना बॉक्स यानी डब्बे दिखे, डिफरेंट कलर मतलब अलग अलग रंगों के डब्बे दिखे। कहां दिखे? ऑन सेल मतलब दुकान पर। आप देख सकते हो यहां पर 2 रंग के यहां पर डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द शॉप ओनर मतलब दुकान का मालिक, टोल्ड हिम ने उससे कहा, दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेंसिल। रेड बॉक्स मतलब कि ये लाल रंग के बॉक्स में 4 पेंसिल है। एंड द ब्लू बॉक्स हैव 5 पेंसिल। ब्लू बॉक्स मतलब कि जो ब्लू बॉक्स है इसमें 5 पेंसिल है। नाउ मतलब कि अब, इफ यानी यदि, राजू ने बोट यानी खरीदा एक्स रेड बॉक्स। कितने रेड बॉक्स खरीदा राजू ने? एक्स रेड बॉक्स खरीदा। उसने एक्स रेड बॉक्स खरीदा। 1 लाल डब्बा, 2 लाल डब्बा, 3 लाल डब्बा। कितने लाल डब्बा? तो टोटल एक्स लाल डब्बा खरीदा। अब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 10 लाल डब्बा तो एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा। 20 लाल डब्बा तो एक्स का वैल्यू 20 हो जाएगा। एंड बाय ब्लू बॉक्स, और ब्लू बॉक्स उसने कितने खरीदा? उसने ब्लू बॉक्स खरीदा y का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है।
y का मान 10 हो सकता है, y का वैल्यू 20 हो सकता है, y का वैल्यू 50 हो सकता है। मैंने बोला कि 20 ब्लू डब्बा खरीदा तो y का वैल्यू हो जाएगा 20। हाउ मतलब कैसे, कैन यानी सकते हैं, ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। अब इन टोटल कितने पेन होंगे और टोटल कितनी पेंसिल होगी, इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। आल्सो इफ ही गोट 3 एक्स्ट्रा पेंसिल्स, अगर उसको इनके अलावा 3 पेंसिल और मिल जाती है तो हाउ मेनी पेन एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर, तो टोटल उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी। तो प्यारे बच्चों आपको मैं समझाऊंगा इतने आसान तरीके से कि आप भी बोलोगे कि यार मजा आ गया। देखो लाल डब्बे में कितनी पेंसिल है, यहां देखो लाल डब्बे में कितनी पेंसिल है, लाल डब्बे में है 4 पेंसिल। देखो ना, लाल डब्बे मतलब रेड बॉक्स, ये हो गया रेड बॉक्स, रेड BOX, रेड बॉक्स। रेड बॉक्स में कितनी पेंसिल है, 4 पेंसिल है, 4 पेंसिल। और ब्लू बॉक्स BLUE, ब्लू बॉक्स। प्यारे बच्चों ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल्स है ना, 5 पेंसिल्स है ना, 4 पेंसिल्स और 5 पेंसिल्स है, ठीक है। समझो। अब मान के चलो मैंने बोला कि राजू ने क्या किया, राजू ने 5 रेड बॉक्स खरीदा। राजू ने कितने, मैं समझा रहा हूं अभी ना, राजू ने 5 रेड बॉक्स खरीदा तो कितनी पेंसिल होगी। देखो एक रेड बॉक्स में 4 पेंसिल, एक रेड बॉक्स में 4 पेंसिल, तो 2 रेड बॉक्स में कितनी पेंसिल हो जाएगी, 4 × 2 हो जाएगी 8 पेंसिल। 3 रेड बॉक्स में कितनी पेंसिल हो जाएगी, 4 × 3, 4 3 12 पेंसिल। उसी प्रकार राजू ने क्या करा, राजू ने देखो एक रेड बॉक्स में 4 पेंसिल, समझो एक रेड बॉक्स में 4 पेंसिल। अगर राजू ने एक बॉक्स खरीदा तो 4 पेंसिल, अगर राजू ने 2 डिब्बे खरीदा तो 4 दूनी 8 पेंसिल मिल जाएगी। राजू ने अगर 3 डब्बे खरीदा तो 4 तिया 12 पेंसिल मिल जाएगी। तो राजू ने कितने रेड बॉक्स खरीदा, राजू ने खरीदा X रेड बॉक्स, तो ये हो जाएगा 4X। जैसे कि 2 डब्बे के लिए हमने 2 का गुणा करे, 3 डब्बे खरीदे तो 3 का गुणा करे, 4 डब्बे खरीदे 4 का गुणा करे, बेसिस उसने X डब्बे खरीदा तो ये हो गया 4X। कितना हो गया, 4X हो गया। आया आपको समझ में, कितना हो गया आपका यहां पर, ये 4X हो गया। तो राजू ने कुल कितने रेड बॉक्स खरीदा, राजू ने कुल खरीदा X रेड बॉक्स। कुल कितने रेड बॉक्स खरीदा, X रेड बॉक्स खरीदा। और एक रेड बॉक्स में है 4 पेंसिल, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दी हमने, कितने से, 4 से हमने कर दिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार द ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल, ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है। तो उसको भी आप समझोगे, ब्लू बॉक्स, ये लिखा मैंने BLUE, ब्लू बॉक्स BOX। ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल। ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है। अगर हमने एक ब्लू बॉक्स खरीदे, तो 5 पेंसिल मिलेगी हमको। अगर हमने 2 ब्लू बॉक्स खरीदे तो 5 × 2 = 10 पेंसिल मिल जाएगी। 2 डब्बे में 10 पेंसिल होगी ना, स्वाभाविक सी बात है। अगर मैंने 3 ब्लू बॉक्स खरीदा तो 5 × 3, तो 5 3 15 पेंसिल मिल जाएगी। उसी प्रकार अगर मैंने Y ब्लू बॉक्स खरीदा तो बाय × 5 यानी कि 5 बाय। आए समझ में, फिर से समझो प्यारे बच्चों, फिर से समझो। एक ब्लू बॉक्स खरीदा तो 1 × एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल, तो ये हो गया 5 × 5। 2 ब्लू बॉक्स खरीदा तो 2 × 5 कर दिया, 5 2 10। 3 ब्लू बॉक्स खरीदा तो 3 × 5, 5 3 15। मैंने बाय ब्लू बॉक्स खरीदा तो Y
मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 5/, ठीक है ना। आया समझ में आपको। तो राजू ने कुल कितने ब्लू बॉक्स खरीदा? देखो यहां पर ये लिखा है कि राजू ने y ब्लू बॉक्स खरीदा, ये लिखी संख्या y। राजू ने कितने बाय ब्लू बॉक्स खरीदा है, कितने बाय ब्लू बॉक्स खरीदा है, बाय ब्लू बॉक्स खरीदा ना, तो यहां पर आ जाएगा y ब्लू बॉक्स खरीदा, तो यहां पर आ गया y। और एक ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल है? 5 पेंसिल है। कहाँ लिखा है? ये सवाल में लिखा है। जब तक सवाल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे नहीं बनेगा नहीं। एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स है। कितनी पेंसिल है? 5। तो यहां लिख दिया मैंने कितना? 5। आया समझ में आपको। तो राजू ने कुल कितनी पेंसिल खरीदा? ये लिखा देखो ना, हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल, ठीक है। तो राजू ने कुल कितने पेन और पेंसिल खरीदा? तो राजू ने 4x पेन खरीदा और 5/, पेंसिल खरीदा, है ना। 4x पेन खरीदा और 5/, क्या खरीदा? पेंसिल खरीदा। कुल उसने इतना खरीदा, ठीक है। अब इफ यानी यदि उसको 3 एक्स्ट्रा पेन्स मिल जाते हैं तो कुल कितनी पेन पेंसिल उसके पास इकट्ठी हो गई? अब देखो उसको 3 पेन एक्स्ट्रा दे दिए गए। कितने पेन एक्स्ट्रा दे दिए गए? 3 पेन एक्स्ट्रा दे दिए गए। तो उसके पास कुल टोटल कितने पेन और पेंसिल हो गए? तो 4x में हम कर देंगे प्लस 5/, प्लस 3, तो कुल इतने पेन और पेंसिल उसके पास हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर हमने ये जो थ्योरी लिखी थी, ये जो क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन को हमने यहां पर लीनियर पॉलिनॉमियल्स में चेंज कर दिए है। और यहां पर भी आपको यही समझ में आना चाहिए। रही बात आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, मेन समझ में आना चाहिए। फिर से देखोगे राजू के, देखो राजू लाल डब्बे में, एक लाल डब्बे में 4 पेन थे और एक ब्लू डब्बे में 5 पेंसिल थी। और लाल डब्बों की संख्या 1 से थी तो 4x हो गया, और ब्लू डब्बों की संख्या y थी तो 5/, हो गया। और उसको इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इसका आंसर आप देख सकते हो, ऑब्जर्व दैट x रेड बॉक्स, ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पर रेड बॉक्स की संख्या x है, विल हैव 4x पेन्स। अब रेड बॉक्स x है और एक रेड बॉक्स में 4 पेन, तो यहां पर हो गया 4x पेन हो गया। एंड यानी और बाय ब्लू बॉक्सेस, y क्या है? ब्लू बॉक्स की संख्या है ना। अब एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है तो टोटल कितनी हो गई? 5/, पेंसिल। अब भी समझाया मैंने। आल्सो ही गोट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, और राजू को 3 एक्स्ट्रा क्या मिले हैं? पेन मिले हैं। राजू को कितने पेन एक्स्ट्रा मिले हैं? 3 पेन उसको क्या मिले हैं? एक्स्ट्रा मिले हैं ना। तो थस ही टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स वाई द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको हमने एलजेब्रिक रूप में चेंज करे, हमने इसको एलजेब्रिक में चेंज करे तो क्या हो जाएगा? 4x 5/, प्लस 3। मैंने अभी आपको समझाया कैसे आया था ये, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल, अब 4x 5/, और 3 यहां पर क्या है? ये टर्म है। 4x को भी हम बोलेंगे टर्म, 5/, को भी हम बोलेंगे टर्म, और 3 को भी हम बोलेंगे टर्म। इसको अगर हम अलग अलग करके लेते हैं तो 4x भी टर्म में कहलाएगा, 5/, भी टर्म में कहलाएगा, 3 भी टर्म में कहलाएगा। ऑफ द एक्सप्रेशन x एंड y आर लेटर नंबर, x और y को हम क्या बोलेंगे? लेटर नंबर से बोलेंगे। x और y को हम क्या बोलेंगे? x, y, z जो कुछ भी होता है उसको हम बोलते हैं लेटर नंबर्स, याद रखना है। और जो संख्या लिखी है 4 और 5, जो संख्या लिखी है 4 और 5 आर द कोफिशिएंट्स। 4 और 5 को हम क्या बोलेंगे? 4 एंड 5 को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट से बोलेंगे। आया आपको समझ में? x एंड y 3 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। देखो जो x और y वाले पद, x और y वाले टर्म जो होते हैं उसको हम, है ना, उसको हम टर्म, है ना। लेकिन जो 3 जो है, 3 को हम बोलेंगे कांस्टेंट। 3 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। देखो 4x का वैल्यू बदल सकता है, 5x का वैल्यू बदल सकता है। x का मान, x का वैल्यू 2 रख दिए तो 4x का वैल्यू अलग होगा, लेकिन 3 जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि उसका वैल्यू फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी बदलने नहीं वाला। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज ए वाइडली यूजर अल्टरनेट वर्ड ऑफ लेटर नंबर्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? वेरिएबल्स किसे कहा जाता है?
वेरिएबल्स इसको बोलेंगे, ये जो लेटर नंबर होते हैं जिसमें एक्स और वाई वाले जो होते हैं इसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। एक्स और वाई वाले को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। और जिसमें एक्स वाई नहीं होता है, जहां पर सिर्फ नंबर लिखा होता है, संख्या लिखी होती है, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको बारीकी से इसको याद रखना पड़ेगा कि जो नंबर होते हैं 3, 4, 5, 6 इनके मान फिक्स है। मैंने बोला कि इस कमरे में 4 बच्चे हैं तो 4 ही रहेंगे, मैंने बोला कि इस कमरे में 5 बच्चे हैं तो 5 ही रहेंगे, तो मान फिक्स है उनके, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिनके मान फिक्स होते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इनके मान फिक्स है। और वेरिएबल्स किसको बोलेंगे, जिसके मान बदलते रहते हैं। मैंने बोला कमरे में x बच्चे हैं तो x का मान 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। मैंने बोला इस कमरे में 20 बच्चे हैं तो 20 का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स, जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे कि x और y वाले पद, इनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे, और जिसका मान फिक्स होता है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ करो ना करो कमेंट करके बताओ कि सर मैंने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा। तो भाई कम से कम मुझे लगा कि भाई मैं सुबह से उठ करके वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, कोई किसी ना किसी बच्चे का भला हो रहा है, कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा है, मुझे कम से कम मोटिवेशन तो मिलेगा। अब तुम कमेंट ही नहीं करोगे भाई तो मुझे क्या पता कि कोई मुझसे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इसलिए कमेंट करके बताओ कि सर हमने तुम्हारे वीडियो से पढ़े हो। अगर एक कमेंट भी आया ना इस वीडियो में, भाई एक कमेंट भी आया ना कि सर हमने आपकी इस वीडियो से पढ़े हैं, भाई मैं वीडियो के ढेर लगा दूंगा। मैं गणितज्ञ हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट हूँ भाई। अमन साहू ग्रेट है, तुम भाई ग्रेट टीचर से पढ़ रहे हो। मैं एक दिन में पूरी गणित खत्म कर सकता हूँ, और मैंने करा भी हूँ। 12th में 97 नंबर है मेरे मैथमेटिक्स में, टॉपर हूँ भाई मैं, और गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। तो ठीक है, कमेंट करके बताओ कि तुमने सच में लास्ट तक पढ़े हो।